जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड के घर की याद नामक कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर हाजिर हूं। इस वीडियो में मैंने घर की याद नामक कविता के प्रश्नोत्तर को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में क्या संबंध है। कवि कह रहा है कि पानी के रात भर गिरने से यानी कि रात भर बारिश होने से और प्राण मन के घिरने में क्या रिलेशन है कि पानी गिरने से कवि का प्राण और मन क्यों घिर गया। मतलब ऐसा क्या हुआ कि पानी के गिरने से यानी कि जैसे बारिश हुई तो उसका प्राण और मन क्या है, बारिश होने से घिर गया। ऐसा क्या हुआ। तो जब रात भर वर्षा होती है तो कवि को अपने घर की याद आ जाती है। ठीक है, और कवि उस समय को याद करने लगता है जब उसका पूरा परिवार एक साथ था और सब लोग मिलकर रहते थे। यानी कि जैसे रात भर पानी गिरता है ना तो कवि को क्या होता है, कवि को अपने घर की याद आने लगती है क्योंकि उसको बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो जब रात भर बारिश होती है तो कवि को क्या है, अपने घर की याद आ जाती है और उसका प्राण और मन किस में घिर जाता है, अपने घर की याद में घिर जाता है। और वो उस समय को याद करने लगता है जब उसका पूरा परिवार एक साथ था और सब लोग मिलकर हंसी खुशी से रहते थे। इसलिए कहा गया है, इसलिए क्या कहा गया है कि पानी के गिरने से कवि का प्राण और मन घर की याद में घिर जाता है। तो आप इसके आंसर में यही लिखेंगे कि जब रात भर क्या है, बारिश होती है तो कवि को अपने घर की याद आने लगती है और वो उस समय के बारे में सोचने लगता है जब वो हंसी खुशी रहते थे, है ना, एक साथ मिलकर क्या है, मतलब अपने दुखों को बांटते थे, है ना। इसलिए कहा गया है कि पानी गिरने से कवि का प्राण और मन घर की याद में घिर जाता है। तो आपने घर की याद इन शब्दों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। इसमें यह समझिए, परिताप का घर यानी कि कवि की जो बहन है वो अपने मायके आई है। मायके कहते हैं अपने पिताजी के घर को। तो जब कवि की बहन अपने मायके आई ना तो उस घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो परिताप का घर का अर्थ होता है पहले दुख का घर। अब आप लोग बोलोगे कि सर कवि का घर दुख का घर क्यों हो गया। तो इसमें आपने पहले लिखना है परिताप का घर का अर्थ है दुख का घर, और फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि जब कवि की बहन बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आई, है ना, वो बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका एक भाई जेल में है तो वही खुशी का घर उसे दुख का घर लगने लगा। बस बहुत सिंपल है। तो आप क्या लिखोगे, परिताप के घर का अर्थ है दुख का घर। और कवि की बहन जब मायके आई तो उसने क्या सोचा, वो बहुत खुशी से मायके आई, है ना, उसने ये सोचा होगा हम सब मिलकर रहेंगे, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका एक भाई जेल में है तो वही घर उसको किसका घर लगने लग गया, दुख का घर लगने लग गया। बहुत सिंपल है। अगला प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। यानी कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिता की क्या क्या विशेषताएं। तो बताया था उनके पिताजी क्या है, शरीर से बहुत विशाल है, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, वह रोज 260 दंड करते हैं, तेज दौड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी आवाज में बादल जैसी गरज है और वह मौत से भी नहीं डरते। इसके अलावा भी था वो खिलखिलाकर हंसते हैं, है ना। तो आप ज्यादा नहीं लिखेंगे, 3 नंबर का प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं उनका शरीर बहुत विशाल है, 260 दंड करते हैं, तेज दौड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी आवाज में बादल जैसी गरज है यानी कि आवाज में वो भारीपन है, वह मौत से भी नहीं डरते। और इसके अलावा भी लिखना चाहो तो वो काम क्या है, तूफान के जैसे करते हैं। मतलब उनके अंदर इतनी तेजी है, इतनी फुर्ती है कि वो काम में भी क्या है, मतलब तूफान के जैसे काम करते हैं, मौत से भी नहीं डरते, खिलखिलाकर हंसते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट है। अगला प्रश्न इसे समझिए। इस यहां पे जो आपके सामने 4 लाइन दी गई है, यहां पर बस शब्द के अर्थ पूछे गए। बस एक शब्द है लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, देखिए कवि कह रहा है मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है
किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब कवि कह रहा है कि मैं मजे में हूं, सही है। यहां पे कवि ने क्या है, सावन को क्या संदेश दिया था? कवि हकीकत में क्या जेल में खुश था? नहीं, वो जेल में बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन जब बारिश होती है ना, तो वो सावन से कहता है कि तुम मेरे घर में ये संदेश दे देना कि मैं यहां बहुत खुश हूं, मतलब बहुत मजे में हूं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता को मेरी हकीकत पता चल जाए और वो और भी दुखी हो जाए। तो कवि कह रहा है मैं मजे, सावन से, कि तुम मेरे घर में कहना मैं मजे में हूं, सही है, घर नहीं हूं, बस यही है। मतलब मैं यहां क्या हूं, बहुत मजे में हूं, केवल मुझे इस बात का दुख है थोड़ा सा कि क्या है कि मैं क्या हूं, घर में नहीं हूं। लेकिन यह बस बड़ा बस है, यानी कि ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि बस इतनी सी बात है, ये एक छोटा बस नहीं है, यानी कि यही बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यानी कि मेरे घर में ना होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक तो वो क्या कह रहा था कि मैं वैसे तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन बस इतना बोल देना कि मैं बस थोड़ा सा घर पे नहीं हूं, तो मुझे इस बात का थोड़ा गम है। लेकिन ये बस बड़ा बस है, यानी कि ये जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं ना, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, यही मेरे लिए मेन प्रॉब्लम है। और इसी बस से सब विरस है, यानी कि इसी समस्या से ना, ये जो बस वाली समस्या है, कौन सी बस, घर से दूर होने वाली, तो यही बस से सब विरस है। विरस माने होता है बेकार, नीरस, यानी कि मैं घर में नहीं हूं ना, तो मेरे लिए क्या है, यही सबसे बड़ी बात है। तो देखो यहां पे बस शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं। एक तरफ तो वो बोल रहा है कि ये मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, सेकंड उसमें कह रहा है कि यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहां पे पहले बस शब्द का प्रयोग का अर्थ क्या था कि क्या है, देखिए पहले बस का अर्थ क्या था, पहले बस का अर्थ था यहां पे कि कवि केवल क्या है, घर में नहीं है। देखिए वो कह रहा है ना घर नहीं हूं, बस यही है। तो पहले बस शब्द का अर्थ क्या है, पहले बस शब्द का अर्थ है कि कवि केवल घर में नहीं है। दूसरे बस शब्द का अर्थ था कि कवि घर से दूर रहने के लिए क्या है, विवश है। और तीसरे बस का अर्थ है उसे घर से दूर रहने का दुख है। ठीक है, देखिए यहां देखिए कवि ने पहले वाले में क्या कहा है कि घर नहीं हूं, बस यही है। इसका मतलब क्या है कि कवि को क्या है, मतलब वो घर नहीं है, केवल उसको क्या है, इस बात का दुख है। सेकंड बस का मतलब क्या था, किंतु यह बस बड़ा बस है, यानी कि वो घर से दूर रहने के लिए विवश है, मजबूरी है उसकी। और इसी बस से सब विरस है, यानी कि घर से दूर रहने के कारण ही वह बहुत क्या है, दुखी है। बस, तो आप तीनों बस के अर्थ लिख देंगे। अगला प्रश्न है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन की स्थिति को अपने घर वालों से छिपाना चाहता है। यानी कि जेल में कवि की हकीकत की कंडीशन क्या है, वो बता कुछ और रहा है, संदेश कुछ और दे रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी कंडीशन क्या थी। तो उसकी हकीकत की कंडीशन है, कवि अपने परिवार वालों से अनेक बातें छिपाना चाहता है। क्या, वह जेल में बहुत दुखी है, ये उसकी रियल कंडीशन है। कवि जेल में बहुत दुखी है और वह जेल में अकेला पड़ गया है, वह किसी से बात नहीं करता, वह अपने को भी भूलता जा रहा है और वह जेल में सबसे दूर रहता है। ये सब कवि की हकीकत की कंडीशन है जेल में, कि वो जेल में बहुत दुखी रहता है, बहुत अकेला पड़ गया है, वो किसी से बात भी नहीं करता, अपने आप को भी भूलता जा रहा है, उसे घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, कवि सावन के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। ये वो बातें हैं जो कवि झूठ झूठ में बता रहा है कि सावन तुम मेरे घर में ये वाली बातें बताना। क्या कवि सावन के जरिए क्या संदेश पहुंचाना चाहता है, वो ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि वह जेल में बहुत खुश है, पढ़ लिख रहा है, खेल कूद रहा है, अच्छा भोजन कर रहा है, अच्छे से जीवन काट रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कवि की हकीकत की कंडीशन में आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो जेल में बहुत दुखी है, उसे सब लोगों से डर लगता है, वो अपने आप को भी भूलता जा रहा है ना, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और वो सावन के जरिए क्या संदेश देना चाहता है अपने घर वालों को, कि वो बहुत खुश है, पढ़ लिख रहा है, खेल कूद रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है उसको, मतलब उसका अच्छे से टाइम कट रहा है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके घर वालों को क्या है, उसकी हकीकत की कंडीशन पता चल जाए, उसकी हकीकत की परिस्थिति पता चल जाए और वो और भी दुखी हो जाए। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।